गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है वो है सेक्स डिटर्मिनेशन। ये जेनेटिक पोर्शन से लिया गया टॉपिक है। A sex determination system is a biological system that determine the development of sexual characteristic in an organism। इसको हिंदी में भी समझ लेते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन प्रक्रिया एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कि जीव में लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। अर्थात सेक्स डिटर्मिनेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो होने वाली संतान है उसके सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है कि वो होने वाली जो ऑफस्प्रिंग है या संतान है वो मेल होगी, फीमेल होगी या फिर वो स्टेराइल होगी। उसके बाद है मेथड्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन की विधियाँ। एक बहुत ही कॉमन मेथड आपने पहले भी पढ़ा हुआ है और वो है XXXY मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। और इसका एक बहुत बड़ा एक अच्छा सा कॉमन एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में क्या होता है कि जो फीमेल होती है, यदि एक्स एक्स होता है तो वो फीमेल होता है और यदि एक्स वाई होता है तो वो मेल होता है। लेकिन सभी ऑर्गेनिज्म में जो है यही मेथड अप्लाई नहीं होता है, बल्कि और सारे मेथड भी हैं जो कि सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर जो है 4 मेथड लिए हैं। पहला मेथड है सेक्स डिटर्मिनेशन बाय सेक्स क्रोमोसोम। दूसरा है सेक्स डिटर्मिनेशन बाय एक्स क्रोमोसोम ऑटोसोम रेशो। तीसरा है सेक्स डिटर्मिनेशन बाय इन्वायरमेंटल कंडीशन। और फोर्थ है सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम इन हनी बी। तो आप जानते हैं क्रोमोसोम 2 टाइप के होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम और दूसरा है ऑटोसोम। तो ऐसे क्रोमोसोम जो कि सेक्स को डिटरमाइन करने का काम करते हैं उनको कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। और सेक्स डिटर्मिनेशन के अलावा जितने भी करैक्टर होते हैं ऑर्गेनिज्म के, जैसे कि ग्रोथ, डेवलपमेंट, इससे रिलेटेड जो क्रोमोसोम होते हैं उनको कहते हैं ऑटोसोम। जैसा कि हमारे केस में हमें कुल जो है 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम के। उनमें से 22 पेयर ऑटोसोम के होते हैं और जो एक पेयर होता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम का। तो सबसे पहले मेथड हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं वो है सेक्स डिटर्मिनेशन बाय एक्स क्रोमोसोम, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम। यानी कि जो है ऑफ स्प्रिंग है, यानी कि जो संतान है उसका जो सेक्स डिसाइड करता है वो सेक्स क्रोमोसोम करते हैं। इस मेथड को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक पहला है मेल हेट्रोगैमेटी और दूसरा है फीमेल हेट्रोगैमेटी। मेल हेट्रोगैमेटी, हेट्रो माने भिन्न, गैमेट माने गैमेट्स। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो मेल पार्टनर होता है उसमें जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो 2 अलग अलग प्रकार के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। और जब 2 सेक्स क्रोमोसोम अलग अलग टाइप के होते हैं तो ऐसा मेल पार्टनर जो होता है वो 2 टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस करता है। इसका ये भी 2 प्रकार का होता है फिर, XXXY टाइप्स और दूसरा है XXX0 टाइप्स। यानी कि मेल हेट्रोगेमिटी के केस में जो ऑफ स्प्रिंग है उसका सेक्स का डिसाइड कौन करेगा, उसका सेक्स का डिसाइड करेगा मेल पार्टनर। अब दूसरा है फीमेल हेट्रोगेमिटी। फीमेल हेट्रोगेमिटी का मतलब ये है कि फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम 2 टाइप के होते हैं। इसीलिए जब उसमें सेक्स क्रोमोसोम 2 टाइप के होंगे तो वो गैमेट्स भी 2 प्रकार के प्रोड्यूस करेगा। इसके एग्जांपल है ZZZW सिस्टम और दूसरा है ZZZ0 सिस्टम। तो यहाँ पर जो है सेक्स का डिसाइड कौन कर रहा है, यहाँ पर सेक्स का डिसाइड करता है फीमेल पार्टनर। तो आइए हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। पहला सिस्टम है XXXY सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम। तो यहाँ पर क्या है, फीमेल पार्टनर के जो सेक्स क्रोमोसोम है उनको हम डिनोट कर रहे हैं XX से, और मेल पार्टनर के सेक्स क्रोमोसोम को डिनोट कर रहे हैं X और Y से। यानी कि फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम है वो एक ही प्रकार के हैं, जबकि मेल में सेक्स क्रोमोसोम जो हैं 2 अलग अलग टाइप के दिखाए गए हैं या होते हैं। यहाँ पर ये गैमेट बने फीमेल में, सारे के सारे गैमेट एक ही प्रकार के सब के सब एक्स क्रोमोसोम को कैरी करते हैं, जबकि मेल में गैमेट 2 टाइप के बन रहे हैं। एक गैमेट ऐसे हैं, 50% गैमेट ऐसे हैं जो कि एक्स क्रोमोसोम को कैरी करते हैं, जबकि 50% गैमेट्स ऐसे हैं जो कि वाई क्रोमोसोम को कैरी करते हैं। अब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ और फर्टिलाइजेशन के बाद ऑफ स्प्रिंग की जो पॉसिबिलिटीज़ है उसको हम पुनेट स्क्वायर से दिखा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जो इधर दिखाया हमने स्पर्म यानी कि मेल गैमेट, इधर दिखाया है फीमेल गैमेट। यानी कि यहाँ पर जो है
एक्स क्रोमोजोम, यदि एक्स क्रोमोजोम को कैरी करने वाला स्पर्म जो है एक्स क्रोमोजोम को कैरी करने वाले ओवम को फर्टिलाइज करता है तो उसका जीनोटाइप हो जाएगा एक्स एक्स। यदि वाई क्रोमोजोम को कैरी करने वाला स्पर्म जो है एक्स क्रोमोजोम कैरी करने वाले ओवम को फर्टिलाइज करेगा तो जीनोटाइप बनेगा संतान का एक्स वाई। फिर सेम कंडीशन एक्स एक्स और एक्स वाई। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यदि संतान का जीनोटाइप एक्स एक्स है तो वो किस में डेवलप होता है, वो डेवलप होता है फीमेल में। और यदि एक्स वाई जीनोटाइप होता है तो जो ऑफस्प्रिंग है वो डेवलप होता है किस में, मेल में। तो यहाँ पर जो सेक्स को डिसाइड कर रहा है, सेक्स को डिसाइड करने वाला जो क्रोमोजोम है वो किस में होते हैं, मेल में। और इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन और ड्रोसोफिला। दूसरा जो मेथड है वो है एक्स 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 जीरो सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम। ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन का सिस्टम था सबसे पहले एक साइंटिस्ट है मैकक्लंग, इन्हें ग्रास ओपर में डिस्क्राइब किया है इन्होंने सबसे पहले। ग्रास ओपर यानी कि टिड्डा, इसमें जो होता है इसमें फीमेल में 24 क्रोमोजोम होते हैं यानी कि 12 पेयर होते हैं। और जो फीमेल ग्रास ओपर होती है उसमें जितने भी गैमेट्स बनते हैं सबके सब में कौन सा क्रोमोजोम होता है, एक्स क्रोमोजोम होता है। तो एक्स क्रोमोजोम का जीनोटाइप हो जाएगा 11 प्लस एक्स, यानी कि कुल 12 गुणसूत्र हैं, 11 है आपका ऑटोसोम और एक है एक्स क्रोमोजोम। और जो मेल होते हैं, मेल में जो होता है कुल 23 क्रोमोजोम होते हैं। और मेल जो है दो डिफरेंट टाइप के स्पर्म प्रोड्यूस करता है। 50% जो स्पर्म होते हैं उनमें एक्स क्रोमोजोम होता है, उनका जीनोटाइप हो जाएगा 11 प्लस एक्स 12। और जो 50% स्पर्म होते हैं उनमें केवल जो होता है उनमें एक्स क्रोमोजोम नहीं होता है, बल्कि उनमें खाली क्या होता है, ऑटोसोम। तो इसका जीनोटाइप हो जाएगा 11 प्लस 0। इसका भी हम पुनेट स्क्वायर देख लेते हैं। ये फीमेल ग्रास ऊपर है एक्स एक्स और ये मेल ग्रास ऊपर है एक्स जीरो। तो यहाँ पर फीमेल के जितने भी गैमेट्स बने हैं, ओवम बने हैं, सब किसको कैरी कर रहे हैं, एक्स क्रोमोसोम को। लेकिन यहाँ पर जो मेल पार्टनर है, मेल ग्रास ऊपर है, वो दो टाइप के स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है। 50% स्पर्म एक्स क्रोमोसोम को कैरी कर रहे हैं और 50% स्पर्म जो है उनमें उनमें सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, केवल क्या है, ऑटोसोम है। इसका भी पुनेट स्क्वायर देख लेते हैं। फर्टिलाइजेशन से स्पर्म ने एक्स ओवम को फर्टिलाइज किया, जीनोटाइप हो जाएगा एक्स एक्स। और जीरो, ऐसा स्पर्म जिसमें कि एक्स क्रोमोसोम नहीं है, उसने अगर एक्स ओवम को फर्टिलाइज किया तो जीनोटाइप हो जाएगा एक्स जीरो। फिर वही कंडीशन एक्स एक्स और एक्स जीरो। तो एक्स एक्स वाला डेवलप होता है फीमेल में और एक्स जीरो वाला डेवलप होता है मेल में। तो यहाँ पर जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो कौन है, वो है मेल। तो इसको कहते हैं मेल हेट्रोगेमिटी। दूसरा है फीमेल हेट्रोगेमिटी। फीमेल हेट्रोगेमिटी को भी हमने दो भागों में डिवाइड किया है। पहला भाग है जेड 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 डब्ल्यू सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम। ये वाला जो सिस्टम है ये थोड़ा अलग है, एक्स 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 वाई से अलग है थोड़ा। ये पाया जाता है बर्ड्स में, जैसे कि फाउस। इसके अलावा मोस्टली जो बटरफ्लाई है उनमें भी यही सिस्टम होता है। इसके अलावा कुछ जो फिशेस होते हैं उसमें भी सेक्स डिटर्मिनेशन इसी सिस्टम के थ्रू होता है। यहाँ पर अलग क्या है, ये है फीमेल हेट्रोगेमिटी, यानी कि फीमेल जो है दो अलग अलग प्रकार के सेक्स क्रोमोजोम को कैरी करती है और मेल पार्टनर जो है उनमें एक ही प्रकार का सेक्स क्रोमोजोम होता है। यहाँ पर जो फीमेल है, मेल में एक ही प्रकार का एक्स सेक्स क्रोमोजोम है जिसको हम डिनोट कर रहे हैं जेड जेड से, और फीमेल को हम डिनोट कर रहे हैं जेड डब्ल्यू से। तो यहाँ पर देख लेते हैं ये मेल है, मेल के सेक्स क्रोमोजोम को डिनोट कर रहे हैं हम जेड जेड से और ये फीमेल को जेड डब्ल्यू से। तो ये गैमेट बने मेल में जेड जेड, फीमेल में जेड डब्ल्यू। इसका पुनेट स्क्वायर देखते हैं। यहाँ पर जेड इधर इधर हमने एग दिखाए हैं यानी कि फीमेल गैमेट, इधर हमने दिखाया है मेल गैमेट यानी कि स्पर्म। तो जेड ने जेड को फर्टिलाइज किया है तो जीनोटाइप हो जाएगा जेड जेड। और यदि ये जेड स्पर्म जो है डब्लू डब्लू एग को फर्टिलाइज करता है, जीनोटाइप हो जाएगा जेड डब्लू। फिर यहाँ पर सेम जेड 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 डब्लू। तो जो ऑफस्प्रिंग है, जो संतान है जिसका जीनोटाइप जेड जेड होगा वो डेवलप होगा मेल में, और जिसका जीनोटाइप होगा जेड डब्लू वो डेवलप होगा फीमेल में। वही फिर जेड जेड मेल जेड डब्लू फीमेल। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो सेक्स का डिटर्मिनेशन करने वाला जो क्रोमोजोम है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, फीमेल।
जबकि हमारे केस में सेक्स को डिटर्मिनेशन वाला क्रोमोसोम कौन प्रोवाइड करता है, वो करवाता है मेल, और यहाँ पर कर रहा है फीमेल। इसका दूसरा जो पोर्शन है वो है Z0 सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम। ये उसी की तरह है जैसे X0 सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम की तरह है। यहाँ पर जो है मेल जो है एक ही प्रकार के जो मेल जो है मेल कैरी करता है Z दो सेक्स क्रोमोसोम को, और फीमेल जो है एक ही सेक्स क्रोमोसोम को कैरी करता है Z। तो यहाँ पर जो मेल है वो एक ही प्रकार के गैमेट्स को कैरी करता है वो, और सारे के सारे गैमेट्स में कौन सा क्रोमोसोम होता है, जेड क्रोमोसोम। जबकि जो फीमेल के जो गैमेट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। 50% गैमेट्स में जेड क्रोमोसोम होता है, एक जेड क्रोमोसोम, और 50% गैमेट में कोई भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं होता, केवल क्या होते हैं, ऑटोसोम। इसको भी हम देख लेते हैं। ये है मेल जेड और ये है फीमेल Z0। ये गैमेट्स बने, सारे के सारे गैमेट्स में जेड क्रोमोसोम, और ये फीमेल में दो प्रकार के गैमेट्स बन रहे हैं। आधे गैमेट्स में जेड क्रोमोसोम और आधे गैमेट्स में कोई भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं है। इसका पोनेट स्क्वायर देखते हैं। ये फीमेल गैमेट दिखाए गए हैं इधर इस दिशा में, और ये मेल गैमेट दिखाए हैं इस दिशा में। तो यहाँ पर जो है फीमेल गैमेट यानी कि मेल गैमेट ने जब फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज किया तो जीनोटाइप बना Z। यहाँ पर मेल गैमेट ने जब फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज किया तो जीनोटाइप बना Z0। फिर सेम वैसे ही होता है Z जीनोटाइप, Z स्पर्म, 0 ओवम, Z0। तो इसका ये जो जीनोटाइप है Z, ये डेवलप होता है मेल में, और Z0 डेवलप होता है फीमेल में। तो यहाँ पर 50% संभावना है मेल और 50% फीमेल। और ये वाला जो सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम है ये पाया जाता है कुछ बटरफ्लाई में और मॉथ में। तो अधिकांश बटरफ्लाई में कौन सा सिस्टम होता है, ZW, लेकिन कुछ में कौन सा सिस्टम है, Z0 सिस्टम। दूसरा मेथड है सेक्स डिटर्मिनेशन का, सेक्स डिटर्मिनेशन बाय एक्स क्रोमोसोम ऑटोसोम रेशो। यहाँ पर आपने पहले भी देखा है, पहले भी मैंने बताया था कि ड्रोसोफिला में एक मेथड होता है सेक्स डिटर्मिनेशन का, XY मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। लेकिन ड्रोसोफिला में सेक्स डिटर्मिनेशन का एक और सिस्टम भी है, और वो मेथड है एक्स क्रोमोसोम ऑटोसोम रेशो। सेक्स जो ड्रोसोफिला है उसमें ये वाला जो मेथड है इसको कहते हैं जेनिक बैलेंस मैकेनिज्म या जेनिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, और ये थ्योरी दी थी CB ब्रिज ने। यहाँ पर ये कहता है, पहले देख लेते हैं ड्रोसोफिला में कितने क्रोमोसोम होते हैं। ड्रोसोफिला में कुल 8 क्रोमोसोम होते हैं। इसमें 8 क्रोमोसोम होते हैं, 3 पेयर ऑटोसोम के और 1 पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम का होता है। सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं वो X और Y होते हैं। फीमेल में जो होता है, फीमेल ड्रोसोफिला में XX क्रोमोसोम होता है, और मेल ड्रोसोफिला में XY क्रोमोसोम होता है। लेकिन देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि जो ड्रोसोफिला है उसमें Y क्रोमोसोम का सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई भी योगदान नहीं होता है, यानी कि वाई क्रोमोसोम जो है सेक्स डिटर्मिनेशन का काम नहीं करता है, बल्कि सेक्स डिटर्मिनेशन से संबंधित जो जीन्स होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम पर रहते हैं। यानी कि यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन का काम कौन करेगा, एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम। ठीक है। अब यहाँ पर जो सेक्स होगा ड्रोसोफिले का, वो एक सूत्र एक जो है फॉर्मूला है कि इसको कहेंगे सेक्स इंडेक्स। ड्रोसोफिला का सेक्स इंडेक्स बराबर है कुल संख्या एक्स क्रोमोसोम की बटा टोटल नंबर ऑफ सेट ऑफ ऑटोसोम एक्स अपॉन ए। यानी कि कुल कितने एक्स क्रोमोसोम है उसमें किसका भाग देना है, कुल सेट की संख्या का, ऑटोसोम की सेट की संख्या का, और जो गुणांक होगा जो आएगा रेशो, वही रेशो डिसाइड कर देगा कि ड्रोसोफिला का सेक्स क्या होगा। यहाँ पर 5 पॉसिबिलिटीज होती हैं। यदि x अपॉन ए इसका रेशो आता है 0.5 तो वो होगा मेल,
ड्रोसोफिला, नॉर्मल मेल ड्रोसोफिला। यदि x अपॉन ए का रेशो आता है 1.0 यानी कि 1, तो वो होगा नॉर्मल फीमेल ड्रोसोफिला। यदि x अपॉन ए का रेशो आता है 0.5 टू 1.0 यानी कि 0.5 से ए के बीच आता है, तो ऐसा ड्रोसोफिला होगा गाइनेंड्रोमॉर्फ। गाइनेंड्रोमॉर्फ ऐसे ड्रोसोफिला होते हैं जिनकी बॉडी आधी फीमेल की होती है, आधी बॉडी मेल की। और यदि एक्स और ए का जो अनुपात है वो 1 से कम आता है, तो ऐसे ऐसे जो ड्रोसोफिला होंगे वो कहलाएंगे सुपर मेल या मेटा मेल्स। ऐसे सुपर मेल जो होते हैं स्ट्राइल होते हैं, यानी कि बांझ होते हैं। यदि एक्स और एक का जो रेशो है वो 1 से अधिक आता है, तो ऐसे ड्रोसोफिला कहलाते हैं मेटा फीमेल और सुपर फीमेल। और ऐसे ऐसे फीमेल ड्रोसोफिला भी जो होते हैं वो स्ट्राइल होते हैं, बांझ होते हैं। तो इसको एक बार दोबारा एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। माना कि ड्रोसोफिला का जीनोटाइप है ए प्लस एक्स एक्स, और हमें ये देखना है कि ये ड्रोसोफिला मेल होगा, फीमेल होगा या फिर स्ट्राइल होगा। तो सूत्र हमें पता है, एक्स अपॉन ए निकालना है हमें। तो मान अब यहाँ पर देख लीजिए, ए का मतलब है ऑटोसोम का एक सेट। तो यहाँ पर ऑटोसोम के कितने सेट हैं, 1 2 3 सेट है, और एक्स क्रोमोसोम कितने हैं, 2 हैं। तो हमने भाग दे दिया, एक्स 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 अपॉन ए बराबर 2 में भाग दिया 3 का, तो कितना आया 0.66। और हम अब टेबल में देखते हैं कि ये 0.5 से किसके बीच है, ए के बीच है। तो ये ड्रोसोफिला का सेक्स क्या होगा, ये ड्रोसोफिला होगा गाइनेंड्रोमॉर्फ। ठीक है। अगला जो थर्ड मेथड है वो है सेक्स डिटर्मिनेशन बाय इन्वायरमेंटल कंडीशन। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनका जो सेक्स होता है वो इन्वायरमेंटल कंडीशन पर डिपेंड करता है। जैसे कि जो रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स में भी एक्सटर्नल कंडीशन डिसाइड करती है कि इंडिविजुअल का सेक्स क्या होगा। जैसे कि क्रोकोडाइल और लिजर्ड में जो होता है, ये दोनों ही क्या हैं, रेप्टाइल्स हैं। इन दोनों में ही सेक्स का डिसाइड, जो ऑफस्प्रिंग है, जो संतान है, उसके सेक्स को डिसाइड करता है बाहर का टेम्परेचर। ठीक है। तो आपको पता है कि ये जो रेप्टाइल्स होते हैं ये अंडा देते हैं, और अंडा जब अंडा देते हैं तो अंडा इनका जो अंडा होता है वो एक नियत तापमान पर इंक्यूबेट किया जाता है, और एक नियत तापमान पर नियत समय के लिए इंक्यूबेशन पीरियड, जिसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड के बाद ही इनका जो ऑफ स्प्रिंग होता है अंडे से बाहर आता है। तो क्रोकोडाइल और लिजर्ड में यदि इनके जो एग हैं उनको लो टेम्परेचर पर इंक्यूबेट किया जाए तो इंक्यूबेट किया जाए तो ऑफ स्प्रिंग होती है फीमेल। इसी प्रकार से इनके जो एग होते हैं उनको स्लाइटली हाई टेम्परेचर पर इंक्यूबेट किया जाए तो इनके ऑफ स्प्रिंग क्या होते हैं, मेल होते हैं। यहाँ पर गलती से हो गया है, लो की जगह है हाई। और इसका जो इसका बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस होती है टर्टल्स में क्या होता है, इसका उल्टा होता है। यदि एग को लो टेम्परेचर पर इंक्यूबेट किया जाए तो ऑफ स्प्रिंग का सेक्स होता है मेल, और यदि हाई टेम्परेचर पर इंक्यूबेट किया जाए तो ऑफ स्प्रिंग का सेक्स होता है फीमेल। और यदि टेम्परेचर मॉडरेट नियत तापमान मॉडरेट रहे तो ऑफ स्प्रिंग 50% ऑफ स्प्रिंग होते हैं मेल और 50% ऑफ स्प्रिंग होते हैं फीमेल। अब आते हैं लास्ट जो सेक्स डिटर्मिनेशन मेथड है वो है सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। आप जानते हैं हनी बी जो है, मधुमक्खी जो है, एक सोशल कल्चर में रहता है। और हनी बी का जो हाइव होता है, जो छत्ता होता है, उसके छत्ते में 3 कैटेगरियाँ होती हैं मधुमक्खी की। एक होती है रानी क्वीन, एक होते हैं मेल को कहते हैं ड्रोन, और जो बाकी बच गए उनको कहते हैं वर्कर बीज। ठीक है, श्रमिक मधुमक्खियाँ। तो यहाँ पर जो जो अंडा देती हैं। हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ, जो नर होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि उनमें क्रोमोसोम होते हैं एन। जो फीमेल होती है वो डिप्लॉयड होती हैं,
सॉरी जो क्वीन होती है वो डिप्लॉयड होती है, और एग एग केवल फीमेल एग जो है केवल क्वीन क्वीन हनी बी ही दे सकती हैं। और तीसरे जो वर्कर बीज होती हैं, वर्कर जो है स्ट्राइल होते हैं और डिप्लॉयड होते हैं। डिप्लॉयड होते हैं 2n होते हैं, और स्ट्राइल का मतलब कि वो अंडा नहीं दे सकती, वो बांझ होती हैं। तो जो हाँ जो क्वीन है वो आफ्टर सेक्स जो है दो टाइप के अंडे देती हैं। एक होता है अनफर्टिलाइज्ड एग और दूसरा होता है फर्टिलाइज्ड एग। अनफर्टिलाइज्ड एग का मतलब होता है ऐसे अंडों का निषेचन नहीं होता है, और ये हैप्लॉइड होते हैं, और ये जो एग होते हैं ये डायरेक्टली मेल मधुमक्खियों में डेवलप हो जाते हैं। ये मेल मधुमक्खी जिसे हम ड्रोन बोलते हैं, ये क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। और ऐसे ऐसा प्रोसेस जिसमें कि जो एग होता है वो डायरेक्ट मेल में डेवलप हो जाता है, इसको कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। जैसे कि फ्रूट में भी होता है, वहाँ पर जो है एग जो होता है वो डायरेक्टली फ्रूट में डेवलप हो जाता है, तो उसको कहते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। और यहाँ पर हम टर्म्स यूज कर रहे हैं पार्थिनोजेनेसिस। दोनों एक जैसी हैं, लेकिन फ्रूट में उसे पार्थिनोकार्पिक कहते हैं, और यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, पार्थिनोजेनेसिस। दूसरा है फर्टिलाइज एग। ये एग जो होते हैं ये इनमें फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि ये डिप्लॉयड होते हैं। और अब ये जो एग होता है इनके दो फैट होते हैं, या तो ये क्वीन में डेवलप हो, या तो फिर ये वर्कर मधुमक्खियों में डेवलप होंगे। और ये एग जो है किस में डेवलप होगा, इसका ये डिपेंड करता है कि इस एग को क्या भोजन मिला है। यदि 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 जो क्वीन है छत्ते में, हाइव में, यदि क्वीन जो है वो बुजुर्ग हो गई है, या फिर वो जो है छत्ते को छोड़कर चली गई है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो एक केवल एक फर्टिलाइज एग है वो रॉयल जेली को खाएगा और वो क्वीन मधुमक्खी में डेवलप हो जाएगा। ठीक है। लेकिन यदि छत्ते में कोई एक फर्टाइल और यंग मधुमक्खी है, तो ऐसी कंडीशन में कोई भी एग जो है क्वीन मधुमक्खी में डेवलप नहीं होगा। ठीक है। अब अगर माना क्वीन मधुमक्खी डेवलप हो गई है, तो जो बाकी बचे हुए फर्टिलाइज एग होते हैं वो जो होते हैं वो बी ब्रेड खाते हैं। अंतर देख लीजिए, क्वीन मधुमक्खी के लिए जरूरी है कि वो क्या खाएं, रॉयल जेली। लेकिन अब जब क्वीन मधुमक्खी डेवलप हो जाएगी तो बाकी जो बचे हुए एग हैं वो जो हैं बी ब्रेड को खाएंगे, और वो डेवलप होंगे स्ट्रायल फीमेल में। और ये स्ट्रायल फीमेल होते क्या हैं वास्तव में, वर्कर्स। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने कमेंट्स या आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें, और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।